ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आपको पता हो, वट सावित्री व्रत 19 मई को शनिवार के दिन विशेष रूप से पूरे देश भर में मनाया जाएगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत कथा माता सावित्री को समर्पित है। साथ ही साथ शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को भी समर्पित है, क्योंकि ऐसा दुर्लभ योग इसी दिन शनि जयंती भी है। इस दिन आप माताएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए, लंबी उम्र की कामना के लिए वट वृक्ष अर्थात वट वृक्ष की पूजा विधि विधान से करती हैं और साथ ही साथ वट सावित्री व्रत कथा भी सुनती हैं और श्रवण करती हैं। बताया जाता है जो भी महिलाएं इस कथा को श्रवण करती हैं, उनके घर में धन धान्य सुख वैभव तथा सौभाग्यवती। वट सावित्री व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा, धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल के कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने ध्रुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन चुका था किसी कारणवश, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखें की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और वह विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री ने पिता के उन्हें लाख समझाने, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वह ना मानी, परंतु सावित्री यह बात जानते हुए भी उन्होंने अपने निर्णय पर कठोर निर्णय ले लिया और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो ही गया। उसके बाद सावित्री सास और ससुर की व पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन आ ही गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई और वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगी, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ समय बाद सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज जी खड़े हो गए। यमराज जी सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। सावित्री ने कहा, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कह दिया और लौट जाने को कहा। आगे बढ़ने पर लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांग, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस आ जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे या वर दे दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री को यमराज जी ने तथास्तु कह दिया। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण आप ले जा रहे हो, आपने पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा? आपके द्वारा दिया गया पुत्रवती प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा? तब यमदेव ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की आत्मा जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष पर लौटी और उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार होने लगा। कुछ देर बाद सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान की माता पिता की आंखें प्राप्त हो गई और खोया हुआ राज्य उन्हें मिल गया। साथ ही साथ यदि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख
धन वैभव संतान प्राप्ति की कामना जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसका विशेष ही महत्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा विधि विधान से की जाती है। साथ ही साथ आपको कर्ज मुक्ति के लिए आपको एक इस तरह से आपको 5 लौंग ले लेना है। 5 लौंग और बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी ना हो, डूट हो। साथ ही साथ आपको एक कलश अपने घर से शुद्ध जल भी ले लेना। दही या मक्खन मिल जाए शुद्ध देशी गौ माता से बना, आपको उसको भी ले लेना है। इन सब को लेकर आपको वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहीं की मिट्टी से आपको वहीं की मिट्टी से एक ले लेना है थोड़ी सी। उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। शिवलिंग बनाकर आपको इसी पर विधि विधान से निष्ठापूर्वक आप जो भी कुछ लाए हैं उसकी पूजा आप सच्चे हृदय व दृढ़ विश्वास रखकर करें। इस दिन यदि आप वट वृक्ष के नीचे अपनी निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर बाबा भोलेनाथ को वटकेश्वर महादेव के नाम से जो भी कुछ समर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी जरूर पूर्ण करेंगे। आने वाले तक एक सप्ताह या 1 महीने में आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपका चढ़ाया हुआ कुछ भी निष्ठा व दृढ़ विश्वास है तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको सब कुछ समर्पित कर देना है। फिर आपको जो आप थोड़ा सा दही समर्पित करें, उस दही को समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा दही प्राप्त कर ले प्रसाद रूप में, और आपको थोड़ा सा दही प्राप्त कर लेना है और उसको एक कपड़े में आपको थोड़ा सा लगा लेना है। जो भी व्यक्ति आपका कर्ज नहीं दे रहा है वह व्यक्ति से थोड़ा बातचीत कर ले। बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी की कृपा से आपका वह व्यक्ति कर्ज जरूर चुकता करेगा। साथ ही साथ यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश मच रहे हैं तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा दही चटा दे। यदि वह व्यक्ति बहुत क्लेश मचाता है तो वह क्लेश नहीं मचाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।